When you are investing, you are buying a day when you do not need to work। यानी कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप वो एक दिन खरीद रहे हैं जहां आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है। काम तो आपको करना ही चाहिए बट पैसे के लिए आपको काम करने की जरूरत नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और मेरे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट आइडियाज फॉर सैलरी होल्डर्स। यानी कि एक सैलरी होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे बना सकता है, कैसे वो बजटिंग कर सकता है और किस तरीके से वो कुछ करोड़ रुपए कमा सकता है। क्योंकि देखिए, ये तो तय है कि अगर आप एक सैलरी होल्डर हैं तो आपके 50-100 करोड़ रुपए होने वाले नहीं है। अल्टिल एंड अनलेस आप किसी कंपनी के चेयरमैन बन जाए तो आपके पास इतने रुपए तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आप कुछ करोड़ रुपए तो बचाकर बना ही सकते हैं। तो चलिए इसका टॉपिक शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करने चाहिए। सबसे पहले हम ये बातें कर ले कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। एक तो आप अपने रिटायरमेंट के फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो दिन जहां आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है इन्वेस्टिंग का वो ये है कि चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 2 लाख रुपए है, आप एक बाइक खरीदना चाह रहे हैं 200 सीसी की और कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ, तो आप 1 लाख रुपए में आज खरीद सकते हैं। लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि यही बाइक इसी स्पेसिफिकेशन के साथ क्या आप आज से 10 साल बाद खरीद सकते हैं? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा ना, नहीं खरीद सकते। क्यों? बिकॉज विद द कोर्स ऑफ टाइम योर मनी लूजेज इट्स वैल्यू। यानी समय के साथ पैसे की कीमत घटती जाती है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रहा है, आपकी वैल्यू को घटा रहा है। इसलिए ये काफी जरूरी है कि आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, आप अपने पैसे को बढ़ाएं। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ सैलरी होल्डर्स हैं वो 2 बातें बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि भाई हम तो अपने 20s 30s या 40s में हैं, अभी हम क्यों इन्वेस्ट करें, अभी हम अपने जीवन को जी लें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको अपने शौक मारने की जरूरत नहीं हो। जी हाँ, आपको अपने आज को गिरवी रखकर कल को अच्छा करने की जरूरत नहीं है। आप आज भी अच्छे से रहें, अच्छे तरीके से जीवन जिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी का जो अल्टीमेट एम है वो लग्जरी ही है। यानी आप ज्यादा पैसे कमाएंगे तो आप अपने जीवन स्तर को अच्छा कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि आपको आज की इच्छाओं को मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि हमारा आने वाला कल बेहतर हो। हमारे आने वाले कल में जब हम आए, हम अपने 50 या 60 में जब आए, तो हमारे पास सफिशिएंट कॉर्पस हो कि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपने बजटिंग कर सकते हैं। एक सैलरी होल्डर अपने लिए कैसे बजटिंग कर सकता है, कैसे अपने लिए पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है और कैसे उन पैसों को ग्रो कर सकता है। सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है और इसमें से आपको अपना बजटिंग करना है, आपको अपने लिए जरूरी चीजें खरीदनी है, आपको अपने शौक पूरे करने हैं और आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी करना है। एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है दोस्तों बजटिंग का, दैट इज 50-30-20 फॉर्मूला। 50-30-20 फार्मूला से कहने का अर्थ यह है कि आप इन तरीकों से आप अपने खर्च को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले 50% पे आते हैं। सपोज करते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये, इसमें 50% आपको अपने नीड पे खर्च करने हैं। नीड यानी जो आपकी जरूरतें हैं, जिनके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चल सकता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर के लिए राशन की जरूरत है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चे के स्कूल की फी देनी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, आपको देना ही देना है। आप अपनी जॉब पे कहीं पे जाते हैं तो आपको अपने कार या बाइक में फ्यूल की जरूरत पड़ती है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। यानी ये वो खर्चे हैं जिनके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले आपका जो 100% का जो बजट एलोकेशन है उसमें 50% आप इन चीजों को खर्च के लिए दे दें। सपोज करते हैं, अपने इस एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये, तो 25,000 रुपये आप इन चीजों पर खर्च कर दें। जो अगला 30% है वो है आपका वांट्स। वांट्स यानी जिन चीजों को आप चाहते हैं। सपोज करिए कि आपकी जो भी इच्छाएं हो सकती हैं। आप अगर कहीं घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, आप इंटरनेशनल वेकेशंस पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप अपने लिए एक एक्सपेंसिव फोन या आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आप वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें से आपको अपना जो टोटल इनकम है उसमें से 30% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना है। इस केस में हम ये मानते हैं कि आपका जो इनकम है वो 50,000 है। 50,000 का 30% यानी कि 15,000 रुपये। ये आपको इतना ही पैसे अपने वांट्स के लिए देने हैं, पैसे आपको अपने वांट्स के लिए देने हैं, बाकी पैसे आपको सेव करने हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक 45,000 का मोबाइल फोन है जो आपको पसंद आ गया और आप उसे परचेज करना चाहते हैं। लेकिन इस केस में तो आपने 15,000 रुपये ही बचाए, तो आप 45,000 का फोन कैसे खरीदेंगे? तो इसके लिए आपको 3 महीने का वेट करना पड़ेगा। इसमें से आप अपने सेविंग से पैसे नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप अपने सेविंग से निकालेंगे तो फिर आपका सारा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा, आपकी बजटिंग गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीजें जो आपके वांट्स में से आपके मंथली बजट से ज्यादा है, इसके लिए आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, कुछ महीने वेट करना पड़ सकता है,
ताकि आप अपने वांट्स को फुलफिल कर सकें। बट ये ध्यान रखें कि बजटिंग में आपको गड़बड़ी नहीं करनी है, यानी कि अगर 30% का आपने एलोकेशन किया वांट्स पे, तो आप दूसरी चीजों से पैसे निकालकर अपने वांट्स को नहीं दे सकते। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 20% का बजट एलोकेशन, जो आपको अपनी सेविंग पे करना चाहिए। देखिए, आप सेविंग पे 20% से ज्यादा कर सकते हैं, बट इट शुड बी मिनिमम 20%। इससे नीचे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इससे नीचे ही सेव करेंगे और अच्छी जिंदगी जी ले, ये होने से रहा। इसलिए हम ये मानते हैं कि 20% जो है वो आपने एलोकेट किया है सेविंग पे। 20% का अर्थ है 50,000 के केस में 20% यानी 10,000 रुपये। चलिए अब हम एक और चीज समझते हैं कि आज आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, लेकिन ये जीवन भर 50,000 रुपये रहने वाली नहीं है। तो आपने एक चीज सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो आप ये जान लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है स्टेप अप इन्वेस्टमेंट या स्टेप अप एसआईपी, है ना। इस केस में हम स्टेप अप एसआईपी को समझेंगे कि हमें क्या करना है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी आज 50,000 रुपये है, आप 10,000 रुपये बचा पा रहे हैं। हम ये एज्यूम करेंगे कि आपकी सैलरी पर ईयर 10% बढ़ेगी। अगर आपकी सैलरी पर ईयर 10% बढ़ेगी तो आपको अपने बचत को भी 10% पर ईयर बढ़ाना है। यानी इस साल आपने 10,000 रुपये आप बचत कर रहे हैं, तो अगले साल आपको बचत 11,000 रुपये करने हैं, उसके अगले साल 12,000 रुपये 100 करने हैं, और इसी तरह 100 आपको 10% बढ़ाते जाना है। अब इस केस में मानते हैं कि आपने अपनी बचत 10,000 रुपये से शुरू की और 10% का आप प्रत्येक साल स्टेप अप कर रहे हैं। आप एसआईपी में चले जाते हैं, आप अपने सारे पैसों को, इस केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप चूंकि लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप 10 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, तो ईजिली आपको 12% रिटर्न मिल ही जाएगा। इवन अगर आपने कोई एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट ना करके आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 12% का रिटर्न मिल जाएगा। तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 12% है। अगर आप आज दोस्तों 10,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, 10% का स्टेप अप रखते हैं और ये इमेजिन करते हैं कि आपको 12% का रिटर्न मिल जाएगा, तो दोस्तों 16 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होंगे। स्टेप अप कैलकुलेटर जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप कहीं से भी डाउनलोड करके या ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जो बातें मैंने बताई वो सच है या नहीं है। आप 10% से इन्वेस्टमेंट शुरू करिए, 12% का आप रिटर्न एज्यूम कीजिए और प्रत्येक साल जो है आप 10% बढ़ाते जाइए, यानी आप अपनी सेविंग को बढ़ाते जाइए। क्यों बढ़ाते जाइए? क्योंकि आपकी जो नौकरी है वहाँ भी आपका इंक्रीमेंट लगेगा, या आप अगर नई जगह पर ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। निश्चित रूप से 10% तो बहुत ही आसान तरीके से साल भर में पैसे बढ़ ही जाते हैं। तो इस तरह करके 16 साल में आप करोड़पति बन सकते हैं, यानी 16 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएंगे। आप ये अगर आप इन्वेस्टेड रहें सही तरीके से, आप बीच में उन पैसों को ना निकालें तो, क्योंकि इसमें से क्या है कि आपको ईमानदारी से इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। अगर आप पैसा बीच में निकाल लेते हैं तो सारी गड़बड़ी हो जाएगी, फिर ये सब कैलकुलेशन का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप अपने पैसे को बीच में नहीं निकालिए, आप इन्वेस्टेड रहिए। आप कंपाउंडिंग जो होता है आप उसके जादू को देखिए और देखिए कि 15-16 साल में आपके पास 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा इजीली हो जाएंगे। अगर आप 25-30 साल रखेंगे तो आपके पास 2-3 करोड़ रुपये तो हो ही जाएंगे। शर्त सिर्फ यही है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है, आपको लालच नहीं करनी है कि मैं इस पैसे को निकाल लूँ, और आपको कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सैलरी होल्डर्स हैं वो अपने जीवन काल में कुछ करोड़ रुपए नहीं बचा सकते। मैंने सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया और सैलरी होल्डर होते हुए भी वो रिच हैं। रिच कहने का मतलब है कि आप अंबानी तो नहीं हो सकते, बट आपके पास सफिशिएंट पैसे हो सकते हैं, इतने पैसे हो सकते हैं कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से बिताएं, या किसी बेहद अच्छी सोसाइटी में आप अपना घर खरीद लें, या फिर आपकी जीवन की जो भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, या आप कुछ समय के बाद जो है वो अपनी जो नौकरी है उसे छोड़ना चाहते हैं, आप अपने शौक पूरे करना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है कि आप किसी कैरेबियाई आइलैंड पर जाकर के जस्ट चिल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इतना ही दोस्तों। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।